एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दूसरी जो पहली तस्वीर है वो गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर किसानों का धरना जारी है। लेकिन ये यही था हमारे पास। हाँ, देखिए अब राकेश टिकैत जो है, जो भी यहाँ पे संगठन से अलग के लोग हैं, वो बराए मेहरबानी करके देखिए भाई आगे क्या आवाज। जो भी यहाँ पे गलत लोग हैं, जो संगठन के लोग नहीं हैं, मीडिया कर्मचारी को छोड़ के, पुलिस प्रशासन के लोग को, जो LIU के लोग हैं उनको छोड़ के, अगर कोई गलत आदमी है जिनकी मंशा गलत है, वो यहाँ से छोड़ दे, चला जाए यहाँ से। अगर पकड़ा जाएगा जिसका इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ नाम से FIR दर्ज करेंगे। ये वे लोग हैं जो पुलिस पे, मीडिया पे जो बदतमीजी करते हैं। राकेश जी, अभी तो आपके खिलाफ FIR दर्ज है, क्या आप पुलिस के सामने पेश होंगे? अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, बातचीत करना। अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव पे अभी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात। ये भी पता, अभी पता करेंगे उसका कौन। पुलिस का क्या कहना आता है? पुलिस अभी नहीं आए, अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है, इसके जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी, क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ? बताइए जरा। अपने लोग इधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना, मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की? पता नहीं, यही कर रहा था, हालात यही घुस रहा था। आपके ट्रेंड में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुस रहा था आपके ट्रेंड में? अरे अभी पता चल जाएगी जो भी है। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए भाई, साइड में। अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे, उसको देंगे। दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया, पुलिस को दे दिया, पुलिस को हवाले कर दिया है। जो का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो साथ दे रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद है। पानी पात पी लो, वही प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम कर लूंगा, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकैत साहब? कर लूंगा मैं, थोड़ी देर में बात तो करेंगे। कर लूंगा मैं, यही हूँ मैं। कर लो, आप भी आराम कर लोगे। देखो, जो भी यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है वो छोड़ दे, हम उसकी हरकत से पता कर लेते हैं कि हमारा है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, निगाह रखो, और वो आपके आसपास ही होंगे। वो छोड़ कर चला जाए। अगर किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे नहीं है, वो आंदोलन में नहीं है, उसको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। वो चला जाए, बराए मेहरबानी करके इसको छोड़ दो। और कुछ कहना चाहेंगे टिकैत साहब? यही है बस। और कुछ कहना चाहेंगे? बता देंगे और कुछ? जैसा भी कहा है। हाँ, ठीक है। गड़बड़ी कर रहा था, कुछ लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमसे जुड़े लोग नहीं हैं वो चुपचाप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम पहचान लेंगे। और इन सब के बीच राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि पुलिस प्रशासन से हम बातचीत करेंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि ये जो बसें खड़ी हमारी गिरफ्तारी के लिए खड़ी हैं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। वो हमें यहाँ से जबरन उठा सकते हैं तो उठा लें, लेकिन हम खुद से यहाँ नहीं जाएंगे। तो अब जो किसानों का आंदोलन था, जो टकराव का केंद्र था, वो गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ सिसौली भी शिफ्ट हो गया है। इन सब के बीच बलराम हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, सारे लोग वहां हैं या वहां से जा चुके हैं, और आगे की रणनीति पर कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए अवधेश, जो अधिकारी हैं वो लगातार राकेश टिकैत से बात करने का प्रयास कर रहे थे। एक दो दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अब वो बातचीत विफल होती नजर आ रही, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि वो यहीं पर डटे रहेंगे। अगर प्रशासन उन्हें यहां से उठा करके ले जा सकता है तो ले जाए, लेकिन वो यहां से नहीं जाएंगे। और साथ ही उन्होंने किसानों से भी साफ कह दिया कि जो उनके साथ हैं वो यहां पर रहें, उनके साथ रहें, और ये आंदोलन आगे लगातार जारी रहेगा। जैसे 2 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है वैसे आगे भी चलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो अराजक तत्व
अगर यहां पर आ रहे हैं और वो माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे तो वो यहां से चले जाएं, नहीं तो वो खुद उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। और यही वजह है कि जो किसान यहां पर मौजूद हैं धरने में, वो लगातार यहां पर आप देख सकते हैं कि बाहर निकल के रणनीति बना रहे हैं और वो यहां पर हर मूवमेंट को देख रहे हैं और उस पर नजर रखे हुए हैं कि अगर कोई अराजक तत्व यहां पर आने की कोशिश करता है या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे चिन्हित करें और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। आप देख सकते हैं यहां पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं और हम उन किसानों से भी बात करेंगे कि आखिरकार अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है। रणनीति तो ये है कि हमारा किसान गांव से निकल चुका है, हमारा किसान आह्वान हो चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुके हैं। हाँ जी, सुबह तक यहाँ पे हमारा किसान जो 26 जनवरी पे जैसे किसान दिखाई दिया था, हाँ ऐसे ही किसान हमारे यहाँ पे दिखाई देगा गाजीपुर बॉर्डर पे। तो यानी कुल मिला के जिस तरीके से अब नरेश टिकैत भी इस आंदोलन में अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिसौली में बैठक कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके का आह्वान किया है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और आप लोगों को क्या संदेश दिया है? ये डटे रहो, ये डटे रहो, या फांसी खा लेगा या गोली लगवा लेगा सीने पे, डटे रहो। बिल्कुल यही आदेश मिला आप लोगों को कि यहीं डटे रहें। यहीं डटे रहो, फांसी लगा लो, गोली खा लो, पर ऐसे नहीं आना छोड़ के। ये जो षड्यंत्र उन्होंने रचा है, सारी अगर होती है जी जी आप बताएं, तो हम मर सकते हैं, हम मर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे पीठ दिखा के। देखो उनकी जांच हो, सरकार उनकी जांच करे किस आदमी ने वहाँ पे झगड़ा किया, कौन आदमी वहाँ पे गया। ऐसे नहीं है कि राकेश टिकैत ने जाके वहाँ पे लट बजाया है, वो किया। ठीक है, हमारा सीधा सादा भोला किसान है, वो ट्रैक्टर के पीछे भटक गया और वहाँ 8 बजे आदमी पहुंच गया लाल किले पे, उन्हीं का ही आदमी, और उसने जाके वहाँ झंडा फहराया, झगड़ा करा, वहाँ तलवारें बजवाई, और वो बीजेपी का कट्टर आदमी है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्या कोई अगर अराजक तत्व मिलता है तो उसको पकड़ के पुलिस को देंगे और हर हलचल पे आप लोगों की नजर है? हमारी हलचल पे नजर है। अभी 4:30 बजे के करीब 2 विधायक बीजेपी के यहाँ पे 50 आदमी को लेके खड़े हुए थे। लेकिन बलराम इनसे पूछिए विधायक कौन थे, विधायक का नाम क्यों नहीं ले रहे लोग? जैसे चले बलराम सीधे तस्वीरों को करते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, अब क्या हलचल है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर एक गाड़ी आई है, लेकिन इस गाड़ी में कौन है और क्या हो रहा है उस पर भी हम रेट देंगे। तो देखिए ये पूरी तस्वीर है, यहाँ पर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। और जिसे पकड़ा गया था राकेश टिकैत के मंच के पास से, उसको अब पुलिस यहाँ से लेकर जा रही है। तो बलराम यही जानना चाहेंगे कि ये जो कही जा रही बात कि 2 विधायक आए थे, ये कौन से विधायक थे? विधायकों का नाम तो इनसे जानिए। आपने कहा कि 2 विधायक बीजेपी के आए, 50, 40 लोगों को लेकर के आए, माहौल को खराब करने की कोशिश की। कौन विधायक थे वो? क्या उनका नाम आपको पता है? क्या आप लोगों ने उनकी कोई वीडियो बनाई, कोई फोटो खींची? सब है, वीडियो है, ठीक है, सबके पास में है। जो हमारे वॉलंटियर हैं उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, यहाँ पे आके गालियां बकी, उन्होंने मारो इन किसानों को, ये आतंकवादी हैं, ये मनसा थी इन बीजेपी वालों की। तो कौन विधायक है उनका नाम तो बताइए। यही राकेश टिकैत जी से भी पूछा गया कि भाई अगर कोई बीजेपी का नेता यहाँ आकर के माहौल को खराब कर रहा था तो वो कौन है, उसका नाम तो बताएं, कम से कम सार्वजनिक हो। अगर इस तरीके का कोई करतूत कर रहा तो वो जनता के सामने आए। ये यहाँ का खोड़ा का, लोनी का बताते हैं, दोनों जगह के विधायक। लोनी विधायक था वो, तो सब वीडियो है हमारे पास, फोटो भी है हमारे पास, वॉलंटियरों के पास में है, हम उस चीज को दिखाएंगे ना। तो क्या आपने उन वीडियो को, उन फुटेज को प्रशासन के सामने रखा कि? और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, हम आपको बता दें कि बीकेयू और प्रशासन के बीच जो बातचीत होनी थी वो बातचीत बिगड़ गई। तो बनते बनते बात बिगड़ गई, भाजपा के एक विधायक ने बात बिगाड़ दी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, प्रशासन और आंदोलनकारियों में सहमति बन गई थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि विधायक के श्रेय लेने की होड़ में बात बिगड़ गई। अब ये कौन से विधायक हैं ये भी देखने वाली बात है। विधायक कई बार सरकार की किरकिरी करा चुके हैं और
सूत्रों के हवाले से जानकारी यही है कि बीकेयू और प्रशासन के बीच जो बातचीत बन गई थी, विधायक की सक्रियता के चलते फिर से सारी मेहनत पर पानी फिर गया और विधायक की बात मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, श्रेय लेने के चक्कर में विधायक ने प्रशासन की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय बात पहुंच गई है और ये वो विधायक हैं जो पहले भी कई बार सरकार की किरकिरी करवा चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के एक विधायक ने बात बिगाड़ दी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री कार्यालय बात पहुंच गई है। जानकारी ये मिल रही कि प्रशासन और आंदोलनकारियों में सहमति बन गई थी, लेकिन विधायक के श्रेय लेने की होड़ में बात बिगड़ गई और अब पूरा जो प्रशासनिक अमला था वो हैरान परेशान है, क्योंकि बात बन गई थी, समझा लिया गया था, लेकिन विधायक की एंट्री ने माहौल को खराब कर दिया, बात को बिगाड़ दिया और भाजपा के विधायक के चलते ये पूरी तस्वीर बिगड़ गई। तो प्रशासन और आंदोलनकारियों में सहमति बन गई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विधायक के श्रेय लेने के होड़ के चलते ये पूरी बात बिगड़ गई और विधायक की ये भी जानकारी मिल रही कि कई बार ये विधायक सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। बीकेयू और प्रशासन के बीच जो बात बनते बनते बिगड़ी, उसका श्रेय भी इन्हीं विधायक को जाता है। तो विधायक के श्रेय लेने के चलते ये बात बिगड़ी है और आपको बता दें कि ये विधायक कई बार किरकिरी सरकार की करा चुके हैं। बीकेयू और प्रशासन के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई। भाजपा के विधायक ने बात बिगाड़ दी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो जिस तरीके से शाम को ये बात सामने आई थी कि क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है, आज षड्यंत्र रचा गया। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये जो विधायक की बात बार बार राकेश टिकैत कह रहे हैं, क्या श्रेय लेने के चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये अति उत्साही विधायक हैं और कई बार सरकार को और पार्टी संगठन को उनके रवैये से सख्ते में डाला है और एक तरह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कई बार सरकार को और कई बार प्रशासन को, कई बार पार्टी को। और जो सोर्सेज से खबर आ रही है, उनके रवैये की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है और मुख्यमंत्री कार्यालय और संगठन के बीच बातचीत भी हो गई है उस विधायक को लेकर। और जो सोर्सेज से एक बड़ी खबर आ रही है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उस विधायक से बात की है और उसको डांट लगाई है, झड़प लगाई है और उनके रवैये में सुधार करने की हिदायत भी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय और संगठन के बीच ये वार्ता भी हुई है उस विधायक को लेकर, क्योंकि सरकार का यह मानना है, आला अधिकारियों का यह मानना है कि किसानों और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही थी, संवाद जो स्थापित हो रहा था, वो खत्म कराया है, उसमें एक डेडलॉक बना है। इसकी वजह वो विधायक है और उनका अति उत्साह है। बार बार बने रही। लखनऊ से किसान आंदोलन पर बड़ी खबर है कि राकेश टिकैत के बवाल पर गृह विभाग की अहम बैठक हुई है और गाजीपुर बॉर्डर के हालात को लेकर चर्चा हो रही है। तो लगातार निगाहें बनी हुई हैं और किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। लखनऊ में एक बैठक चल रही है, गृह विभाग की अहम बैठक है और गाजीपुर बॉर्डर के हालात को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। वीरेश जी हमारे साथ बने। वीरेश जी, ये जो गृह विभाग की बैठक चल रही है, क्या ये इतना तनाव बढ़ गया है गाजीपुर बॉर्डर का कि लखनऊ में बैठकों का मैराथन सिलसिला चल रहा है? राकेश टिकैत को समझाने में नाकाम रहा है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की मौजूदगी में गृह विभाग की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें इस बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन किस तरीके से नाकाम हुआ है। फिर एक वार्ता का दौर जरूर शुरू होगा। जो सोर्सेज से मेरे पास खबर आ रही है, राकेश टिकैत से स्थानीय प्रशासन एक वार्ता और करेगा। अगर ये वार्ता फेल होती है तो जिस तरीके से राकेश टिकैत का रुख है, जिस तरीके से उनकी हठधर्मिता है, सोर्सेज से खबर आ रही है, अहम खबर है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बता दूं कि अगर राकेश टिकैत का रवैया नहीं बदलता है, जिस तरीके से वो हठधर्मिता कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं,
जो झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसको उनके लोगों ने जिस तरीके से क्षति पहुंचाई है, उसको लेकर योगी सरकार बेहद नाराज है और राकेश टिकैत के ऊपर कभी भी कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है योगी सरकार। इसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर हठधर्मिता रही, अगर यही रवैया रहा, प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह की बातें रही, क्योंकि राकेश टिकैत का जो चरित्र रहा है वो एक तरह से एक्सपोज हो गया है और यही वजह है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो जो सरकार के पास खबर है, जो प्रशासन के पास खबर है, जो सोर्सेस से खबर सरकार को मिली है, जो एलआईयू की जो रिपोर्ट है सरकार की, उसका यह मानना है कि राकेश टिकैत दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और जो भूमिका वो निभा रहे हैं वो प्रशासन या प्रदेश के हित में नहीं है और जिस तरीके से राकेश टिकैत काम कर रहे हैं वो प्रदेश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है और वो उनकी हठधर्मिता बढ़ती जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद लखनऊ में गृह विभाग की एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह विभाग के तमाम आला अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि अगर राकेश टिकैत की हठधर्मिता जारी रही तो देर रात योगी सरकार एक कड़ा एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि एलआईयू से जो खुफिया एजेंसी से खबरें मिल रही हैं, राकेश टिकैत और उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें अवांछनीय तत्व घुसे हैं। जो लोग हैं उसका पर्दाफाश सरकार करेगी। जो ऐसे लोग हैं उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं, जो सरकार के पास, योगी सरकार के पास खबर है उसमें यह पुख्ता जानकारी है कि बहुत सारे अवांछनीय तत्व इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसी तरह के लोग इस यूपी और दिल्ली बॉर्डर में काम कर रहे हैं। इसी को लेकर गृह विभाग में अहम बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद यह अहम बैठक चल रही है, क्योंकि यह बैठक इसलिए अहम है कि सरकार कोई भी ये चीज नहीं चाहती है कि कोई दंगा हो, कोई फसाद हो और जो दिल्ली की घटना हुई है उत्तर प्रदेश में न दोहराई जाए। इसको लेकर अहम बैठक जा रही है। क्योंकि बैठक इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि एक तो अराजक तत्व आंदोलन को बिगाड़ कर अपना मंसूबा कामयाब करना चाहते हैं, दूसरा अपना ही सिक्का अगर खोटा हो जाए वो भी बनती हुई बातों को बिगाड़ कर रख दे तो फिर सिर फुटबॉल की हालत दो तरफा है। उनकी कारस्तानी, उनका जो रवैया है, उनका जो रुख है, वो चर्चा में रहने के लिए किसी हद तक जाते हैं। हर महीने 2 महीने पर उनका कोई बयान, उनकी कोई कार्यप्रणाली ऐसी होती है जिसकी शर्मिंदगी पार्टी को उठानी पड़ती है और जिसकी शर्मिंदगी सरकार को उठानी पड़ती है और सरकार बगले झांकने लगती है। इसको लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने उस विधायक को डांट लगाई है। सोर्सेस से मेरे पास अहम जानकारी है कि वार्ता की गई है, मुख्यमंत्री कार्यालय और संगठन के बीच में एक अहम वार्ता हुई है, एक बातचीत हुई है इस बात को लेकर कि जो विधायक हैं वो जो जिस तरीके से रवैया अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जो किसानों के ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि संवाद स्थापित हो, उनको एक बहाना मिल गया और सरकार इस बात को लेकर मानती है, प्रशासन भी इस बात को लेकर मानता है कि उस विधायक का जो रवैया है उसको लेकर ये सारी बातें बिगड़ी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंची। जब मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंची उसकी जानकारी संगठन को दी गई, स्वतंत्र देव सिंह जी को दी गई, सुनील बंसल जी को दी गई। स्वतंत्र देव सिंह ने उस विधायक से बात की, उसको डांट लगाई और अपने रवैये में सुधार करने की हिदायत दी। लेकिन चूंकि ये रवैया कई बार वो दिखा चुके हैं, वो विधायक सुधरते नहीं है और यही वजह है कि बार बार सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, संगठन को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन एक अहम बैठक जो गृह विभाग में चल रही है उसमें भी इस बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि केवल राकेश टिकैत एक बहाना खोज रहे हैं और उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो बेनकाब हो चुके हैं। यही वजह है कि आसपास के गांवों में जो किसान हैं वो समर्थन कर रहे थे इस आंदोलन को, वो समर्थन अब नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास ये जानकारी है कि जो आसपास के गांव के लोग उन किसान आंदोलनों को समर्थन कर रहे थे और उसको लेकर वो खाना पानी हर चीज दे रहे थे, वो बेहद नाराज हैं और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन ने और राकेश टिकैत के गुट ने जो राम मंदिर की झांकी है, जो दिल्ली में झांकी निकली है, जिसे प्रथम स्थान मिला, पहला स्थान मिला है, उसको तोड़ा गया है। इसको लेकर योगी सरकार बेहद नाराज है। हो सकता है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा तो क्या वीरेश जी जाएगा। मुख्यमंत्री ये भी लगभग तय हो गया है कि को लेकर जो राकेश टिकैत को लेकर आज रात ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, फैसला किया जा सकता है
कि उनको धरने से उठना होगा। क्या ये आज रात को हो सकता है या संवाद की जो संविदा का जो सिरा है वो सुबह तक जा सकता है? देखिए, एक स्थानीय प्रशासन की वार्ता हो चुकी है, वो असफल वार्ता हुई है। जो उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन को सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि उन्होंने हिदायत दी है कि एक और वार्ता की जाए राकेश टिकैत और उनके साथियों के साथ। लेकिन अगर ये वार्ता फेल होती है, राकेश टिकैत का जो रुख है, जो रवैया है, जो हठधर्मिता है, जो डबल स्टैंडर्ड है, उसको लेकर सरकार ने भी अपना मन बना लिया है कि बात अब दो टुक में होगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो सोर्सेस से एक अहम खबर आ रही है, बीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार कड़े कदम उठा सकती है राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के गुट के खिलाफ। देर रात में एक्शन हमारे लिया जा साथ बने सकता रही। है। एक और बड़ी खबर आ रही किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन से दो और गुट अलग हो गए। बीकेयू एकता ने आंदोलन स्थगित कर दिया है और भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति भी आंदोलन से अलग हो गया है। तो दो गुट कल बाहर हो गए थे और दो गुट आज फिर से अलग हो गए हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद दोनों गुटों ने फैसला लिया। नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद फैसला लिया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार आंदोलन को झटका लग रहा है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, जो राकेश टिकैत का डबल स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से राकेश टिकैत तमाशा कर रहे हैं, उन सब के बीच ये भी वजह बन रहा है क्या कि अब धीरे धीरे जो अलग अलग संगठन थे वो हट रहे हैं पीछे? बिल्कुल, देखिए अवधेश, जिस तरीके से कल दो संगठनों ने इस आंदोलन से अपना नाम वापस लिया है और आज अभी दो संगठनों ने फिर अपना नाम वापस लिया, यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 4 संगठनों ने इस आंदोलन से अपना नाम वापस लिया है। लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि जो उनका साथ छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन वो गाजीपुर बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो जाते तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन प्रशासन लगातार उनसे बात कर रहा था और ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व गाजीपुर बॉर्डर पे भी आ गए हैं और जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, अराजकता फैली है, उसी तरह से इस यूपी बॉर्डर पे भी अराजकता फैल सकती है। लिहाजा प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेगा और कहीं ना कहीं जो प्रशासन और राकेश टिकैत के बीच की बातचीत थी वो बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि एक विधायक की वजह से ये बातचीत विफल हो गई और यही वजह है कि जिस तरीके से अभी हमने किसानों से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पर वो विधायक साहब आए और उन्होंने इस तरीके की वार्तालाप की कि जो यहाँ के किसान थे वो काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने बताया कि हमने वीडियो भी बनाया, हमने उनकी फुटेज भी अपने पास संभाल करके रखी है प्रशासन को देने के लिए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जो वार्तालाप है वो विफल हुई है। लेकिन अभी एक बार अवधेश और प्रशासन बातचीत की तैयारी कर रहा है और ये आखिरी बातचीत होगी। इसके बाद बलराम बातचीत शुरू हो सकती है क्या? ऐसी कोई सुबगाहट है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि प्रशासन एक दौर की बातचीत अभी और करेगा और इसी को लेकर के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से अब ये आखिरी दौर की बातचीत राकेश टिकैत से हो, क्योंकि इसके बाद अब जो प्रशासन है वो बातचीत नहीं करेगा, अब वो अपनी अगली रणनीति के तहत कार्य करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत को भी ये सोचना होगा कि अगर प्रशासन उनसे बातचीत करता है तो उनका क्या स्टैंड होगा कि आखिरकार वो इस आंदोलन को यहां समाप्त करते हैं या कंटिन्यू यहां पर बैठे रहते हैं। लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो राकेश टिकैत हैं उनके सहयोगी हैं और शुरू से उनके साथ यहां पर आंदोलन में जमे हुए हैं। लेकिन हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन एक दौर की और बातचीत करेगा, क्योंकि उसका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की है और कुछ अराजक तत्व वहां घुसे किसानों के बीच में, किसानों का मुखौटा पहन करके उन्होंने हिंसा भड़काई और उसमें बदनामी किसानों की हुई, ऐसे ही कुछ अराजक तत्व गाजीपुर बॉर्डर में भी घुस चुके हैं और वो भी यहां पर भी अशांति फैला सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है। ये हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पे हमारा कार्यालय है, यहाँ पे हम रात को पूरी रात जागेंगे और पहरा देंगे, जैसे कल रात भी दिया। हम लोग झगड़ा करने वाले नहीं हैं। इन्होंने ऐसी मंशा थी इनकी, मैं अब भी दोबारा से फिर बता रहा हूँ इस बात को, इनकी मंशा ये थी यहाँ से किसान जाए
और रास्ते में इनसे झगड़ा होगा। झगड़ा होने के बाद में इन्हीं के लोग, बीजेपी वाले जो आए थे विधायक, ये लोग दुकानों को लूटते, अत्याचार करते लोगों पे, नाम बदनाम होता हम किसानों का। किसान बहुत भोला है, अपने बीवी बच्चों को लेके वो आ रखा है, वो आराम से जाता। टिकैत साहब ने आह्वान भी किया था। लेकिन ये मानते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ वो कहीं ना कहीं देश को भी शर्मसार करता है और किसानों को भी। वो हम भी मान रहे हैं उस चीज को, हम भी दुख व्यतीत कर रहे हैं जिस चीज में, पर लेकिन वो लोग भी, हम भी बता रहे हैं, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम अपने गणतंत्र दिवस को, एक जो वर्ल्ड भी देख रहा है उसकी भी नजर थी